हाय गाइस, राकेश कंसल दिस साइड और एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो और मोस्ट डिमांडिंग पर्सन के साथ हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईएमसी के वेटरनरी केयर प्रोडक्ट्स और हमारे साथ अवेलेबल मौजूद हैं वेटरनरी एक्सपर्ट मिस्टर सुखदेव सिंह, जो कि हरियाणा के वेटरनरी एक्सपर्ट हैं। तो आज सर से हम वेटरनरी केयर प्रोडक्ट्स जो कि आईएमसी बनाती है उसके बारे में फुल डिटेल लेने वाले हैं कि किस प्रकार वो वेटरनरी के प्रोडक्ट काम करते हैं, कैसी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट किस वक्त देना चाहिए और कौन से पशु को कब हम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सर से हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर ने हमें बहुत कीमती टाइम दिया, अपना बहुत ही कीमती शेड्यूल में से सर का हमने टाइम मांगा, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो सर, जैसा कि आप हमारे पास अवेलेबल हैं आईएमसी एलोई वीकल और एक आईएमसी का जो हर्बल पाउडर आता है एलोई वीटा, तो ये आईएमसी एलो मिनरल मिक्सर और ये आईएमसी कैल्शियम। तो इन प्रोडक्ट्स की फुल डिटेल जानकारी हम हमारे वेटनरी एक्सपर्ट मिस्टर सुखदेव सिंह से लेने वाले हैं। तो सर, कृपया करके हमारे दर्शकों को बताइए इन प्रोडक्ट्स के बारे में। जी, एक बार तो सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहूँगा। जितने मेरे किसान भाई मुझे देख रहे हैं, आज एक बहुत शानदार जितनी मेरे पास जानकारी है, क्योंकि मैंने फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करवा के इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, उसके बारे में बात करूँगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, कैसे काम करती है और क्या काम करती है उस पशु पे, वो तीनों चीज़ों पे आज फोकस करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं एक किसान के, क्योंकि किसान का आज पशु है वो घाटे का सौदा बना हुआ है। पशुधन है, बोलते हैं कि एक किसान का एक व्यवसाय है वो, लेकिन वो व्यवसाय कहीं ना कहीं घाटे का सौदा है। अब उस घाटे का सौदा क्यों है, सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। देखिए, घाटे का सौदा सबसे बड़ा आज ना किसान के दिमाग में एक ही बात है कि वो दूध बेच करके इंसान है वो बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस किसान की सोच है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है वहाँ पे। क्योंकि अगर इंसान और किसान है उसको अगर कहीं ना कहीं पशुओं से अगर मार्जिन चाहिए, पशुओं से एक बड़ा मार्जिन चाहिए, तो मेरा मानना है कि एक पशु है ना, जो भी चाहे गाय हो भैंस हो, वो 1 साल के अंदर सही से 1 साल के अंदर मतलब उसका ब्यांत पूरा हो जाना चाहिए ठीक टाइम पे। मतलब 12 महीने 10 महीने के अंदर वो पशु ब्याता है और नेक्स्ट 2 महीने बाद वो गैप दोबारा से हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो किसान है वो ज़्यादा घाटे में जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक लगभग अगर एक पशु 1 महीना लेट कर देता है ब्याने में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। 3 से 3,500 रुपया खर्चा। कहने का मतलब है कि वो पशु, बहुत सारे पशु तो मैंने ऐसे देखे कि जो 2-2 साल 3-3 साल तक भी मतलब नहीं ब्याह पाते हैं, आगे ज्ञापन नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि उनका ब्यांत होता है वो लंबा हो जाता है। और जब 2-2,5-3 हज़ार रुपया 1 महीने का खर्चा होता है, तो समझ लीजिए अगर 10 महीने लेट पशु ब्याता है तो कहने का मतलब 25 से 30 हज़ार रुपया उस किसान को घाटा लगता है। उसके बाद वो पशु ब्याता है, उसके बाद वो उस पशु को बेचता है तो 60 हज़ार रुपये में बेच के 70 हज़ार रुपये में बेच के वो खुश हो जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। और क्यों वो एक किसान है वो पशु, उस किसान का पशु 12 महीने में क्यों नहीं एक ब्यांत पूरा कर पाता है अपना, क्यों ज्ञापन नहीं हो पाता है? उसके लिए मेन रीज़न कहने का मतलब है कि वो किसान है वो खुद है। क्योंकि वो किसान है ऐसी अच्छी चीज़ें नहीं दे पाता है पशुओं को, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। आज चारे के अंदर है जो भी चीज़, आज खल बिनोरे होते हैं उस पर मतलब ज़्यादा आश्रित है किसान। तो आज देखिए, मैं आपको जहाँ तक मैंने इस पे बात करी है और मैं इनके बारे में जानता हूँ कि जो फॉरेन कंट्रियों के अंदर ना जलाने के काम आती है खल, लेकिन हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि उस खल को पशुओं को खिलाते हैं। अब पशुओं को खिलाते हैं तो उसके अंदर किसान सोचता है कि मैं और वो इतना घाटा हो जाता है कि आज 1500, 1550, 1600 रुपये की एक बोरी आती है। कहने का मतलब है कि 1 क्विंटल 3,000, 3,200 रुपये का वो दे देते हैं।
एक क्विंटल 3,3200 रुपये क्विंटल पड़ती है वो। अच्छा जी। अब इतना घाटा हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, उन 2 प्रोडक्ट को अगर एक किसान भाई आजमाता है तो मैं किसान भाइयों से एक आग्रह करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करता है तो ठीक 12 महीने बाद वो पशु ब्याएगा और जितना उस पशु की कैपेसिटी है दूध देने की, उस कैपेसिटी तक वो पशु दूध देगा। क्योंकि बहुत सारे पशु होते हैं राकेश जी ऐसा, जो पशु 12 लीटर दूध देने की कैपेसिटी है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो पशु क्या करता है कि वो 8 लीटर देता है, 10 लीटर देता है, 9 लीटर देता है। लेकिन हमारे पास जो एलोविटा और एलोविकाली ये कॉम्बो बनता है, ये दोनों देने होते हैं। इन दोनों को अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो उस वो पशु का स्ट्रेस दूर होता है। क्योंकि इसके अंदर देखिए, मैं आपको जहां तक बता देता हूं सर, कुछ चीजें इसके अंदर जड़ी बूटियां डली हुई है, जैसे जीवंती है, कंबोजी है, एलोवेरा है, कलौंजी है, विदारी कंद है। और ये जो चीज़ें ये उस पशु को स्ट्रेस दूर करने के लिए होती है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, कॉपर होता है, जो चीज़ें उस पशु को स्वस्थ रखने का काम करती है। बहुत सारे डॉक्टरों से हमें बचाएगी, डॉक्टरों की प्रैक्टिस से हमें बचाएगी। क्योंकि जब एक पशु बीमार हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है उस किसान को, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर ये कैल्शियम और ये मिनरल मिक्सचर, अगर ये दोनों, कहने का मतलब है कि अगर आप मिनरल मिक्सचर है वो सुबह और शाम पशु को एक पशु को अगर हम 4-4 चम्मच सुबह और शाम देते हैं, जो खीर खाने वाली चम्मच है वो अगर देते हैं 4-4 चम्मच है तो, और इसके अलावा 1 कप चाय पीने वाला जो कप होता है वो एक सुबह और एक शाम को कैल्शियम का अगर देता है जमींदार, तो उसका पशु ठीक, मैं श्योरिटी लेता हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, इसके अंदर आपको नंबर भी मिल जाएंगे और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं कि, क्योंकि 12 महीने के अंदर वो पशु ठीक से ब्याएगा। देखो, कट्टा लाए या कट्टी लाए समस्या नहीं है, ये समस्या नहीं है। क्योंकि कट्टा आजकल 7.5 करोड़ के कट्टे बिकते हैं सर। बिल्कुल, कट्टे से मतलब सर, जैसे कि ये थोड़ा सा हरियाणवी वर्ड हो गया, अगर कुछ और भाषा में बोला जाए कट्टड़े को, कटड़ाई बोलेंगे हम लोग, कटड़ा बोलेंगे, कटड़े से समझेंगे। और इसके अलावा कटड़ी लाती है, ठीक है। कटड़ी है वो आगे चलकर भैंस बन जाती है। तो इसीलिए क्या होता है कि कटड़ी को तैयार होने में कम से कम 3-3.5 साल लगा देते हैं, 2.5 तो मिनिमम टाइम लगता है। लेकिन कट्टा वो 1 साल का कटड़ा जब हो जाता है उस टाइम उसको हम बेच सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि उन चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर प्रॉपर करवाते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा देगा, किसान खुशहाल होगा। और इससे एक चीज़ और है कि मैंने अभी स्ट्रेस की बात कर रहा था, पशु हर टाइम बहुत समय स्ट्रेस में चला जाता है, कई बार स्ट्रेस में चला जाता है पशु, बदलता मौसम आ जाता है और कई बार ना पशु 12 लीटर दूध देते देते कम कर देता है दूध। उस टाइम भी अगर हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो स्ट्रेस में नहीं आएगा कभी पशु, और वो जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी पे देगा। लेकिन क्या होता है कि एक सवाल होता है, किसान भाइयों का एक सवाल है कि बहुत सारे किसान मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि ये दूध बढ़ाने के काम आती है क्या? इसके बारे में बोला जाता है कि ये दोनों चीज़ें दूध बढ़ाने के काम आती है क्या? मैं आपको बता देता हूं दूध बढ़ाना किसको बोलते हैं। दूध, आपको देखिए, मैं किसानों से आप किसानों से बात कर रहा हूं कि देखिए, एक 2 लीटर का जग है, पानी का जग है, उसमें 2 लीटर पानी तो डल सकता है। अगर 1.5 लीटर है तो आधा लीटर और डाल सकते हैं, लेकिन उसमें 2.5 लीटर नहीं डाल सकते। कहने का मतलब है उस पशु की कैपेसिटी अगर 12 लीटर दूध देने की है और वो 12 लीटर से कम दूध दे रहा है तो ये उस कैपेसिटी तक ले जाने में मदद करेंगे। और अगर सोचता हो किसान कि वो 15 लीटर दे देगी ये देने से, तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम नहीं है। क्योंकि 2 लीटर के जग के अंदर तो 2 लीटर ही पानी आ सकता है, 2.5 लीटर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस भ्रम में ना रहे किसान की 12 लीटर दूध देने वाला पशु है वो कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर देने से, बहुत सारे लोग अब 12 लीटर दूध भी दे रहा है लेकिन वो पशु को कैल्शियम भी दी और देने के बाद में बोलते हैं कि सर हमें तो इसका, डॉक्टर साहब हमें रिजल्ट नहीं मिला है, वो तो उसने दूध बढ़ाया ही नहीं। बढ़ाएगी कहाँ से जब उसकी कैपेसिटी इतनी है? लेकिन कहीं ना कहीं ये फायदा करेगी, फायदा ये करेगी कि वो 1 साल बाद पशु ठीक से ब्याह जाएगा। क्योंकि 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद जैसे ही वो उसका ब्याह पूरा होता है, जब उसके बाद में ठीक 2 महीने बाद दोबारा से वो पशु ज्ञापन हो जाता है और ज्ञापन होने के बाद 10 महीने तो एक भैंस होती है वो लेती है और 9 महीने एक गाय है वो लेती है, ठीक है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें वो बहुत बड़ा मुनाफा दे सकती है। और अब सर हमारे दर्शकों के जैसे कुछ सवाल है और मेरे सामने भी ये सवाल फील्ड में आते रहते हैं भी,
एक अगर कोई, जैसे कि आपने बताया, सबसे बहुत बढ़िया बात सर ने बताई कैपेसिटी वाली, यार ये एक्चुअल में बहुत लोगों को भरम है, और ये आज तक मैं सीरियसली बताऊं, ये मुझे भी था। मतलब ऐसा कुछ होता है कैल्शियम दे देंगे तो दूध बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं। लेकिन आज सर ने ये मेरा डाउट भी दूर किया। ऑब्वियसली बात है, काफी लोगों का हुआ होगा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है दर्शकों की तरफ से भी, ये एक पशु को कब देने चाहिए दोनों चीज, मतलब हेल्दी पशु को दे सकते हैं या फिर नॉर्मल पशु को रेंडमली, कैसे किस प्रकार देने चाहिए सर? ये हम वो कैसे मतलब ज्ञात करें कि भी हाँ ये इस पशु को देने चाहिए? एक बात बताइए सर, हाँ जी। आपसे ही पूछता हूँ। बिल्कुल सर। अच्छा, चूरमा जो बनाते हैं या हलवा खिलाते हैं, हाँ जी, किसी इंसान को खिलाते हैं, तो क्या वो कैपेसिटी देख के दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। सेम नॉर्मल सब खाते हैं सर। नॉर्मल एज इट इज। अगर हमें स्वस्थ रहना तो अच्छा खाना पड़ेगा, बिल्कुल खाना पड़ेगा सर। और अगर हमें पशुओं को स्वस्थ रखना है तो इनको अच्छा खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो उसके लिए पशु को नहीं देखना होगा कि वो कमजोर है या कैसा भी है, मतलब ऑल टाइम अगर किसान देता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर इसका प्रयोग करवाते हैं एक पशु तो ठीक 2 साल बाद वो अपना एक ब्यांत का प्रजनन पूरा करता है। कहने का मतलब है सर कि वो 12 महीने लेट प्रजनन पूरा करता है। लेकिन अगर आप ये 300-400 रुपये महीने का, 500 रुपये महीने का खर्चा कर लेते हैं, करने के बाद अगर वो पशु ठीक 12 महीने बाद ब्याह जाता है, तो एक तो 12 महीने, समय से बड़ा कोई धन नहीं है सर इस दुनिया के अंदर। ठीक है, अगर समय पे पशु ब्याएगा तो सर बताइए कि आपने अगर महीने का 500 रुपया खर्चा कर दिया तो 12 महीने का 6000 हुआ। बिल्कुल सर हुआ। लेकिन वहां पे 12 महीने का 3000 रुपये घाटे के हिसाब से 36,000 रुपया घाटा हुआ सर। हाँ, बात सोचने वाली है कि वहां पे तो 3,000 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपया घाटा हुआ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 500 रुपया अगर किसान एक्स्ट्रा खर्चा करता है अपना, और 500 रुपए का मतलब है कि 12 पंजे 60, 6,000 रुपए साल का खर्चा हुआ। हाँ जी। और 1 साल बाद वो पशु दोबारा से मतलब अपने एक प्रजनन क्षमता पूरी करता है, प्रजनन जो प्रणाली है उसको पूरी करता है। तो कहने का मतलब है सर 30,000 रुपया फिर भी किसान सेफ चला जाता है, 30,000 रुपया उसकी बचत होती है। क्या बात है सर। और एक चीज और सर, इसमें एक सवाल और आता है, मतलब जैसे कि एक है ना, मतलब जैसे कि जो आप एक वर्ड यूज कर रहे हो ज्ञापन, यानी गर्भवती जब कोई पशु होता है तो उसको कितने टाइम में देना चाहिए? मतलब सेशन क्या रहता है देने का सर इसको? मतलब जब जैसे कि अब कई किसान बोलते हैं भी 6 महीने गर्भवती है या इतने समय के, तो गर्भ से कितने समय पहले देना चाहिए, उसके बाद में देना चाहिए, वो शेड्यूल सर? देखिए, ये न्यूट्रिशन है, मिनरल्स है। हाँ जी। इसके अलावा इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती है जो उस पशु को चाहिए होती है प्रॉपरली। बिल्कुल। वो उसके अंदर कोई मायने नहीं रखता कि वो ज्ञापन है जी या नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि उसको ऑल टाइम वही चीज़ें ज़रूरत है। आयरन की ज्ञापन हो तो जरूरत है, ना ज्ञापन हो तो जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है, कैल्शियम की अगर पशु ज्ञापन है तो जरूरत है, ना ज्ञापन है तो भी जरूरत है। मिनरल्स की, विटामिन्स की, इसके अलावा अनेकों सारी चीज़ें, जैसे इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स काफ़ी सारे होते हैं। वो चीज़ें ज्ञापन हो तो भी जरूरत होती है और नहीं हो तो भी जरूरत होती है। ह्यूमन की तरह सर। बिल्कुल सेम एज इट इज। मतलब हम अपने पे लेके चलते हैं कि वो पशु है वो सबसे बड़ा धन होता है किसान का, और किसान थोड़ा सा पीछे हट जाता है इन चीज़ों को देख करके। वो 3,000 रुपये वाला, मतलब मैं खल को कचरा ही मान सकता हूं सर। देखिए, खल होती है उसको कचरा मान सकते हैं क्योंकि आज खल के अंदर प्योरिटी कहीं नहीं है सर। और खल जो बिनोले वाली जिसको भी हम बोलते हैं, मतलब किसान भाई समझ ही जाते हैं खल कहने से। तो क्या है कि वो विदेशों के अंदर जलाने के काम आते हैं सर, सर्दियों के अंदर। और यहाँ पे 3-3, 3,500 रुपए का कट्टा लाके फक्र महसूस करता है किसान। तो मैं किसान, हम खल खिला रहे हैं, किसानों को बहुत सारा दाना खिलाया जाता है, उसका भी एक पैरामीटर्स होता है, दाने वगैरह बहुत सारे तरह के अनाज होते हैं, उनको मिक्स करके खिलाएं और ये इनको साथ में खिलाएं, तो कहीं ना कहीं उसका पशु है, उस किसान का पशु है, वो मुनाफा देना शुरू कर देता है। मतलब कहीं ना कहीं सर ये कह रहे हैं भी इसका कोई टाइम नहीं है, किसी भी समय कैसे भी किसान भाई अपने पशु को ये दे सकते हैं। एक चीज और सर, मतलब जैसे ये तो बात करी हमने गर्भवती की, अब कई बार क्या कहते हैं किसान भाई, जब हम फील्ड में जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो वो कहते हैं, मतलब जैसे कि जो कटड़ा होता है, कट्टा बछड़ा जिसको बोल सकते हैं हम, तो उसकी हेल्थ कमज़ोर है, जैसे वो हेल्दी नहीं है, अपने आप में कमज़ोर है, झटका मार के उठता है, सुस्ता रहता है, गर्दन घेर के रखता है, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? उनको क्या डोज देनी चाहिए? क्या उसके अंदर इफेक्ट डालेगा सर वो चीज़? उस केस में बता देता हूँ, अगर कटड़ा लगभग 1 महीने से ऊपर का है,
हाँ जी, मतलब 1 महीने से कितना ही ऊपर का ठीक है है, सर। 2 महीने का है या साल का है, 6 महीने का, कितने ही दिनों का है। हाँ जी, सबसे पहले तो उसका डीवर्मिंग करवाओ। कहने का मतलब है कि उसको पेट के कीड़ों की गोली दिलवा दो उसको, बिल्कुल जी, पेट के करवाना कीड़ों जरूरी की। है। क्योंकि अगर पेट के कीड़े अंदर हैं और अगर हम ये चीज उसको देंगे तो वो कीड़े इसको चाट जाएंगे, खा जाएंगे और पशु को लगने नहीं देंगे, बच्चे को लगने नहीं देंगे। सबसे पहले तो जब इसको शुरू करें उससे 5 दिन पहले वो कि पेट के कीड़े की गोली दे दें, ताकि उसके बाद में क्या है कि वो पेट के कीड़े वो बाहर निकल जाए, पेट के कीड़े वो खत्म हो जाए उस बच्चे के। और उसके बाद में इसका लगातार 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच से सेवन करवाएं इसका। और इसका जब सेवन करवाएंगे तो वो कटड़ा है, वो बहुत कटड़ा या कटड़ी जो भी है वो बहुत जल्दी एक ग्रोथ लेगा। इसके साथ साथ आप चाहें तो लीवर टॉनिक भी दिलवा सकते हैं उनको, क्योंकि लीवर की समस्याएं, जब हम पेट के कीड़ों की डीवर्मिंग देते हैं, पेट के कीड़ों की गोलियां देते हैं, उस टाइम क्या होता है कि समस्या ये होती है कि वो लीवर पे भी अटैक करती है कहीं ना कहीं। तो उस टाइम ये लीवर को भी ये भी सेफ रखने का काम करेगी, ये उस लीवर को सेफ रखेगी। तो इन चीज़ों का देना बड़ा जरूरी है, छोटे बच्चों को अति इंपॉर्टेंट है ये चीज़। डोज क्या रहेगी सर उनके लिए? सेम डोज में देना है, जैसे आपने 4 चम्मच पहले बताई थी किसी पशु के लिए, तो इनको डोज क्या देनी है? वो बड़े पशुओं के लिए होती है 4 चम्मच। इसके अंदर आप 1 चम्मच दे सकते हैं अगर महीनों में है, और अगर साल के अंदर है मतलब 6 महीने 7 महीने 1 साल के नजदीक लगा हुआ है तो उसको 2 चम्मच तक हम दे सकते हैं सुबह, 2 चम्मच तक शाम दे सकते हैं। और इसका कैल्शियम का क्या डोज रहेगा सर उनका? कैल्शियम में इसको सर कैल्शियम में हम इसको लगभग आप लगा सकते हैं 1 कप का आधा हिस्सा, कहने का मतलब हाफ, मतलब लगभग 15 से 20 ml तक हमें उसको दे सकते हैं सुबह, और 20 ml उस बच्चे को शाम को दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि नॉर्मल पशु के लिए 100 ml है वो आधी कर देनी है, आधी कर देनी 50 ml। राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके साथ साथ सर, जैसे कि आपने ऑलमोस्ट डाउट हमारे क्लियर कर दिए हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके भी, ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है और इस प्रकार की प्रॉब्लम। अब जैसे कई सर ये बात बोलते हैं भी हमारी गाय झटका मार के उठती है या इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, गर्भ जल्दी गिर देती है, उसका भी मतलब आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया है। तो ये कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो मेरे को नहीं लगता शायद अब कोई डाउट बचा होगा। हाँ, एक चीज़ और सर, इसके साथ साथ गाय भैंस के अलावा हम ये प्रोडक्ट्स किन किन को दे सकते हैं? ये सर देखिए, किसी तरह का भी जानवर हो, कोई भी जानवर हो, ओके सर, जैसे आप मुर्गी पालन में लगा सकते हैं, यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसे बकरियां वगैरह, भेड़ वगैरह पालते हैं लोग, उनमें यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, तो हर तरह का जो किसान धन है, कहने का मतलब है किसान धन बोलते हैं उनको। ठीक है, किसान का धन है वो, किसान चाहे मुर्गी पाले चाहे वो कुछ भी पाले, उनको अति इम्पोर्टेंट है सर। उस टाइम जिस टाइम हम लेते हैं, इसके ऊपर डोज भी लिखा होता है कि किसको कितनी डोज देनी होती है। ठीक है, इसके अंदर देखिए पोल्ट्री के अंदर अलग से, सुअर के लिए अलग से, बकरी के लिए अलग से, हर चीज़ के लिए अलग से दिया हुआ है। ठीक है, वो पैरामीटर्स दिया हुआ है, उस पैरामीटर्स के हिसाब से इसको यूज़ करवाएं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर देखिए इसमें एक नाम लिखा हुआ है चिलेटेड। हाँ जी, चिलेटेड का एक मतलब होता है सर, इसके अंदर जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे मार्केट के अंदर इस तरह के पाउडर आएंगे जिनको क्या होता है कि हम पशु को डालते हैं तो उसका जितनी भी मिनरल्स डिफिशियंसी होती है, वो मिनरल्स वगैरह होते हैं, विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स क्या होता है कि लगभग जैसे धूप में हम डालते हैं, वो कई देर पशु चर नहीं पाता है, तो क्या होता है कि वो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो विटामिन्स है इनको चिलेटेड कर दिया गया है। चिलेटेड का मतलब है कि वो जब तक पशु की लार नहीं लगेगी तब तक उनका नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो पशु के मुँह में जाएगी उसके बाद में ये मतलब अपना कार्य शुरू करेगी, उससे पहले बाहर रहेगी। ये मतलब ये नुकसान मतलब इसका कोई भी इसके अंदर शक्ति कैसे तरह की वो यहीं रहेगी, बिल्कुल यहीं रहेगी, ऐसी कैसी शक्ति रहेगी, बिल्कुल प्रॉपर रहेगी। जैसे ही वो अंदर जाएगा, लार के अंदर मिलेगा, उसके बाद में ये अपना काम करना शुरू करता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। एक आखिरी सवाल मेरा, इसके बाद हम हमारे सेशन को समाप्त करेंगे। सर एक सवाल और आता है सर, मार्केट के अंदर फैट के नाम से बोला जाता है सर, दूध के अंदर फैट भी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस फैट का मतलब और समझाइए सर हमारे दर्शकों को भी, क्या फैट का मतलब होता है। अगर हम देखते हैं हमारे किसान भाई इसको यूज करते हैं तो फैट पे क्या असर डालेगी, किस प्रकार से असर डालेगी और वो फैट का क्या मतलब होता है सर, वो बताइए। जी बिल्कुल सर। आज देखिए जब एक पशुपालक होता है वो दूध बेचता है, तो दूध बेचता है तो सबसे पहले जब वो दूध डेयरी में लेकर जाता है, डेयरी मिल फार्म में लेके जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सबसे पहले उसका फैट मापा जाता है, क्योंकि आज पूरे भारत के अंदर फैट के हिसाब से ही दूध लिया जाता है। ठीक है, दूध मिलता है। अगर अधिक फैट होगी तो उसके अंदर वो महंगा होगा दूध। आज अगर 70 रुपये किलो अगर दूध
मिल रहा है तो वो कम से कम 100 फैट उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर 40-50 फैट आ रही है तो वो मतलब उससे आधा 25 रुपये 30 रुपये किलो हो जाता हाँ है। जी, ठीक है, लेकिन ये क्या काम करते हैं, ये प्रॉपर उस दूध के अंदर प्रॉपर तरीके से चिकनाई, ओके प्रॉपर तरीके से इसके अंदर, उसके अंदर दूध के अंदर पाउडर होता है, हाँ जी। वो पाउडर प्रॉपर तरीके से वो चीज़ होगी तो क्या होगा कि इसकी फैट है वो प्रॉपर तरीके से अच्छी आएगी, और फैट अच्छी आएगी तो उस पशु, जो किसान उस पशु का दूध बेच रहा है उसका रेट है वो अच्छा लगेगा, इसको देने से रेट अच्छा लगेगा। मैं आपको एक सीधी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि सर अगर 300 रुपये का, अगर 200-300 रुपये अगर एक पशु पे लगाता है किसान है, तो सिंपल सी बात है सर कि वो 300 रुपये का एक्स्ट्रा आपको दूध बिकवा देगा, क्योंकि उसकी फैट है वो बढ़ जाएगी, और फैट बढ़ेगी तो 200-300 रुपया तो नॉर्मल सी बात है महीने में वो अपना निकाल के ही दे देगा। तो किसान के लिए घाटे का सौदा नहीं है ये, बिल्कुल इसको यूज करना चाहिए, किसान को करवाना चाहिए, पशुओं को, हर एक पशु को यूज करवाना चाहिए। मेरा एक और सवाल है सर इसके अंदर, अब जैसे कि आपने एक टाइम पे बोला था भी कैपेसिटी होती है दूध की भी, जैसे कि अगर एक पशु की 12 लीटर की कैपेसिटी है तो वो 12 लीटर ही दूध दे सकेगा, तो इस प्रकार से कोई फैट की भी कैपेसिटी होती है? फैट की कोई कैपेसिटी नहीं होती, मतलब अगर हम इसको देंगे तो ये फैट निश्चित ही बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, वो जितना ज्यादा फैट होगा उतना दूध महंगा बिकेगा, इस बात से सब वाकिफ है सर। और हम ये मार्केट में देखते भी आ रहे हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स पे हम डेयरी पे विजिट भी करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारे वेटनरी एक्सपर्ट मिस्टर सुखदेव सिंह जी ने वेटनरी से रिलेटेड हमारे प्रोडक्ट्स की ब्रीफ जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड करवाई है, और इसके साथ साथ ही मेरे को नहीं लगता अब वेटनरी केयर प्रोडक्ट्स में हमें किसानों भाइयों से या फिर किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हुए कोई भी डाउट आएगा। तो इस प्रकार हम वेटनरी केयर के सारे प्रोडक्ट की जानकारी ले चुके हैं। अभी आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में लास्ट में मैं एक और वीडियो ऐड कर रहा हूं जिसमें आपको इन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट मिलेगा। भी मैंने एक फार्मर को पंजाब के अंदर ये दिया था, तो आप उसमें देखिए, टेस्टिमोनियल है आपके पास, टेस्टिमोनियल सर मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, मैंने कुछ ही समय पहले एक और वेटनरी एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट करके दिया था सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिला, तो इसके लास्ट में मैं वो भी ऐड कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज हमें इतना सारा टाइम देने के लिए, और थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेहरबानी सर, सर का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाय फ्रेंड्स, राकेश कंसल दिस साइड। तो दोस्तों आज हम आए हैं मोहाली जिले पंजाब राज्य के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के महरौली गांव के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक हमारे फार्मर हैं जिनका एक डेयरी फार्म भी है, और साथ में किसान भी हैं, खेती भी करते हैं, और अपने इन्होंने पशु फार्म भी खोला हुआ है। तो हमने इनको IMC के वेटनरी केयर प्रोडक्ट्स एलोई वीकाल और एलोई मिनरल मिक्सचर रिलेटेड दिया था। तो इसके उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने ये देश के ऊपर ही उन्होंने इसका रिजल्ट लिया है। तो अब उनके मुझे खुद जानते हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या रिजल्ट लिया, और मार्केट के जो ये कैल्शियम आता है या फिर मिनरल मिक्सचर जो भी वेटनरी केयर प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर और इसके अंदर इनको क्या डिफरेंस लगा। तो सबसे पहले सर अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, आपका नाम और आपका गाँव का नाम। हाँ जी, मैं सरदार बलविंदर ਸਿੰਘ, ਵਿਲੇਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸੂਏ ਹੋ ਗਏ। 9 ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰਬਲ ਦੇ IMC ਦਾ ਹਰਬਲ ਵੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਲੀਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਫੈਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਚੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪੀਪੀਆਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं ट्राई करिया जी, बाकी के ऊपर मैं ਹੁਣ पावांगा जी इस बार। हाँ जी, तो जैसा कि आपने सुना, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये बोतल ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन पहले हम लोगों ने इनको ही दिया था। और एक्चुअली क्या है, मोहाली पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो शायद इनकी आपको बात हल्की सी कम समझ आई हो, लेकिन जो मेन बात थी वो आप समझ भी गए होंगे। जैसा जब से इन्होंने एक गाय पे इन्होंने यूज़ किया, इन्होंने पहले ही मेरे को बोला था भी मैं एक पशु पे आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट लूँगा और उसके बाद ही मैं दूसरों पे ट्राई करूँगा। तो जैसे इन्होंने एक पशु को दिया, जैसे कि उन्होंने बोला, सबसे पहली बात जो इनका पशु था, जो गाय थी, वो बिल्कुल निरोगी हो गई, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं था, उसकी फिटनेस में थोड़ी प्रॉब्लम थी बॉडी से,
जो देखने में, तो वो भी उनमें सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ दूध तो बड़ा ही बड़ा है और इसके साथ साथ फैट भी बड़ा है। वो बता रहे हैं नॉर्मल कैल्शियम देने में इतना रिजल्ट नहीं आया था, जबकि IMG का हर्बल एलो वीकाल जब से उन्होंने दिया है, इस गाय का जो प्रतिदिन का दूध है उसमें 3 से 4 किलो की इन्होंने ग्रोथ भी ली है और उस दूध के अंदर फैट भी इनको बढ़ा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर्बल एलो वीकाल, ये IMG के हर्बल प्रोडक्ट हैं और इसके अंदर IMG ने किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया हुआ। तो आप जैसे जो वीडियो को देख रहे हैं, तो धन्यवाद दोस्तों। तो चाहता हूं कि आप लोग भी यूज़ करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसानों तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी अपने पशु को निरोगी बना पाए और एक हेल्दी इनकम वाली लाइफ, ताकि क्योंकि अगर पशु निरोगी रहेगा, दूध अच्छा देगा तो अपना दूध सेल भी होगा और उससे अपने को कमाई भी होगी। तो इस तरह का आप भी अपना लाइफ स्पेंड कर सकें और IMC हर्बल वीकाल या फिर और भी IMG के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें और एक हैप्पी लाइफ जिएं और स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। सो थैंक यू सो मच बाजी, ठीक है सर, थैंक यू, गुड IMC, मिलते हैं जल्दी। सो गाइस, जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी आपने इसके अंदर ले ली और पूरी डिटेल एक एक बीमारी के अंदर कैसे किस प्रकार देना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने इसका रिजल्ट भी देख लिया, टेस्टिमोनियल, जो कि आप इस वीडियो में पहले देख चुके हैं, वो भी आप इसमें देख चुके हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है, बहुत मेहनत लगी है यार सर से, हमारे जो सर आपने वेटनरी एक्सपर्ट देखे, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम लिया था, तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी है तो। और अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ और आपको सजेशन देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। और अगर आप वेटनरी केयर प्रोडक्ट्स IMC वीकाल और IMC एलो वीटा को यूज़ करना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर अवेलेबल हैं और जो हमारे वेटनरी एक्सपर्ट हैं उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी किसान भाई अगर उनसे भी कंसल्ट करना चाहता है तो उनसे भी कंसल्ट करके कोई भी सजेशन या फिर कोई भी एडवाइस अपने पशु के लिए या फिर इन प्रोडक्ट्स के बारे में ले सकता है। सो गाइज, एक बार फिर उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की अनेकों वीडियो जो समय समय पर आपको हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है, वो हम आपके लिए अवेलेबल करवाते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और एक बार फिर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में हमारे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि IMC एलो कैल्शियम और वीटा पिएगा इंडिया तभी तो अच्छा दूध पिएगा इंडिया और तभी तो स्वस्थ जिएगा इंडिया। सो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।